एज वी डिस्कस्ड, हमने लास्ट क्वेश्चन में ये बोला ही था कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर दी हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपल। फर्स्ट दिया है सेल्स, लास्ट दिया है प्रॉफिट, कुछ नहीं करना है, सिंपल। लास्ट वाला प्रॉफिट उठाओ, 10 लाख डिवाइडेड बाय ऊपर 20 लाख आपका सेल्स है। देखो फॉर्मूला यही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यही है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। सो यहाँ पे क्या होगा, कट, 0 कट हो गया है, 50% इज माई आंसर। तो बहुत अच्छा हो गया ना। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दी है तो बहुत इजी है, लास्ट वाला प्रॉफिट उठाओ, डिवाइडेड बाय सेल्स करो, इनटू 100, आपका आ गया नेट प्रॉफिट रेशो। अब इसके बाद हम करने वाले हैं कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। अब हम बात करें एक नई रेशो की, 4th वन, नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट आपने देखा है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब बनती है, आपने पूरा बनाया है उसे, लास्ट में जो प्रॉफिट आता है आफ्टर टैक्स, सब डिडक्ट कर दिया, लास्ट में जो प्रॉफिट बचा है उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। सी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सब कट कटा के जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में लास्ट में प्रॉफिट बचा है, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, याद रखना है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, इजी है। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे जाने की जर्नी क्या होगी, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे जितने भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो एक्स्ट्रा हैं, मतलब अदर देन द प्रोडक्शन पार्ट, अदर देन द डायरेक्ट एंड परचेजेस एंड इन्वेंट्री, अदर देन कोई भी एक्सपेंस होता है वो सब माइनस करना है। अदर देन कोई भी एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस जिसे हम बोलते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड, किसी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब माइनस करने हैं। ऐसे ही अदर वाली इनकम्स को ऐड करना है, तो यू विल गेट योर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें टैक्स भी जा चुका है, सब कुछ जा चुका है, ठीक है। आफ्टर टैक्स का मतलब टैक्स डिडक्टेड, ठीक है। चलो अभी एक छोटा सा सम देखते हैं जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि क्या करना है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑब्वियसली ऑफ सेल्स होगा, ठीक है। नाउ कैश सेल गिवन, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, ऑफ सेल्स लेंगे हम, ठीक है। कैश सेल 4 लाख है, क्रेडिट सेल 80% ऑफ टोटल सेल है, क्रेडिट सेल 80% ऑफ टोटल सेल है। अब हमें समझ में आ रहा है कि अगर क्रेडिट 80 है तो ऑब्वियसली कैश 20% है, इतना तो समझ में आता है कि टोटल सेल्स के अंदर क्रेडिट अगर 80 है तो ऑब्वियसली कैश हमारा 20 है, ठीक है। तो टोटल क्या होगा, टोटल सेल्स इज इक्वल टू 4 लाख, कितना है हमारा 20% डिवाइडेड बाय 20 इनटू, हमें क्या निकालना है, टोटल सेल्स, तो इनटू 100, सिंपल है। 5, दिस इज 20 लाख, अंडरस्टूड। 20 लाख आ गया हमारा सेल्स। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट तो निकल सकता है, इसका 25% ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट अगर रेशियो दी हो, जब तक ना बोला जाए कुछ भी तो हम सेल्स पे ही लेते हैं, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, तो सेल्स पे ही होता है। तो 25% ऑफ 20 लाख, ठीक है। तो 20 लाख का 25% निकाल सकते हो इजीली, दैट इज 5 लाख। अब ये 5 लाख में आप क्या करोगे, सारे अदर एक्सपेंसेस भी माइनस करोगे अगर कोई है तो। एज यू कैन सी हियर, सी ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ये भी हम इसमें से डिडक्ट करेंगे। सो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज 20,000, उसे लेस करेंगे यहाँ पे, एंड विल गेट आवर नेट प्रॉफिट। दिस इज आवर नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एंड ऑल एक्सपेंसेस। तो नेट प्रॉफिट हमारे कितने आ गए, 4,80,000। अब इसको हम डालेंगे फॉर्मूला में, 4,80,000 डिवाइडेड बाय कितना है सेल्स, 20 लाख इंटू 100, 4 zeros, 4 0 का 2 0 2 0, दिस इज 24। सो वी गॉट 24%, गॉट इट। सो यहाँ पे हमारा 24% आ गया है नेट प्रॉफिट रेशियो, मतलब सब कुछ एक्सपेंसेस निकालने के बाद कंपनी के पास 24% बचा है, ठीक है। दूसरी जगह आ जाते हैं। देखो ये तो समझ में आ गया अच्छे से, देख लो एक बार दोबारा से नहीं समझ में आया तो कि क्या दिया हुआ है, किस तरीके से करें। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेल्स दी हुई है 5 लाख, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख, वो भी ठीक है। सैलरीज, एडवर्टीजमेंट, इंटरेस्ट, ये भी एक्सपेंसेस हैं। ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, है ना।
हम जब बात करें सारे एक्सपेंसेस की, सैलरीज दी हुई है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दिए हुए हैं, इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये सारे मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इसे हम डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, विल गेट आवर नेट प्रॉफिट। नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट है, सी इंटरेस्ट दिख रहा है, इंटरेस्ट हमारी इनकम है, तो हमें ये भी ऐड करना है। अदर एक्सपेंसेस अगर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम इनडायरेक्ट जो हमारी इनकम है उसे ऐड भी करेंगे। सो सी हाउ विल गेट आवर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 3 लाख, तो 3 लाख में से हम माइनस करेंगे सैलरीज 45,000, देन विल डिडक्ट 10,000 other expense, then again interest 5,000, then interest। अभी ये हमारा ध्यान रखना है ये इनकम है, दिस इज इनकम, तो हम क्या करेंगे ये 60,000 को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब सी 45 प्लस 10 55 प्लस 5 60, एक्चुअली में क्या हो रहा है अमाउंट के अंदर 60 ही माइनस हो रहे हैं, 60 ही प्लस हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली, इट विल बी 3 लाख ओनली। चेंज नहीं हुआ क्योंकि जितना एक्सपेंस आपने माइनस किया उतनी ही इनकम वापस आ गई, ठीक है। सो अब हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो तो पता है, नेट प्रॉफिट जो हमारा यहाँ है 3 लाख डिवाइडेड बाय सेल कितनी है, क्लियरली गिवन 5 लाख इंटू 100, सो ये 5 दैट इज 20, आंसर इज 60%। तो 60% हमारा प्रॉफिट आ रहा है। सो क्या ध्यान रखना है, ग्रॉस प्रॉफिट में से जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जो भी अदर हमारे एक्सपेंसेस हैं, अदर इनकम है, एक्सपेंसेस को माइनस करना है, इनकम को ऐड करना है, यू विल गेट योर नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के बाद वापस आपको फॉर्मूला में डाल देना है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। यहाँ भी हमने वही किया, यहाँ भी हमने वही किया। अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है तो बहुत बढ़िया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्टली आप क्या करोगे, लास्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है लास्ट में, और सबसे पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, तो उसको डिवाइड करके इनटू 100, तो वो इजी हो जाएगा। दैट वी विल डू, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू दैट ओनली।